हेलो दोस्त, जिन्होंने आरआरसी कोलकाता के लिए अप्लाई किया है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसा बताया जा रहा है, अभी तक आया नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब तक वेबसाइट पे नहीं आएगा तब तक तो हम मानेंगे ही नहीं, लेकिन बहुत जल्दी आया है। और एक कैसे पता चला, जो लोग कैंडिडेट आरआरसी कोलकाता में कुछ कैंडिडेटों ने बताया है कि इसके लिए डिस्कशन चालू हो गया था जब पीटी में क्वालिफाई कम लोग कर रहे थे। तो बोला वहाँ बात ये हो रही है कि जितना जल्दी हो वेटिंग लिस्ट निकाल दिया जाए, जिससे आने वाले वैकेंसी में पूरे कैंडिडेट को ले लिया जाए। अब कितनी वेटिंग लिस्ट आएगी, कितनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आगे प्रोसेस होगा, वो जब तक आपको वेबसाइट पे आएगा तब तक वेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नहीं है तब तक हम केवल अंदाज ही बता सकते हैं। और यहाँ आपने पहले ही देख लिया पिछले वीडियो में कि सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। और थोड़ी सी करेक्शन है, जो मैं पहले डाटा थोड़ा जोड़ा नहीं था वो डाटा को मैं जोड़ दिया हूँ, क्योंकि मैंने पहले मेल कैंडिडेट को लेके फीमेल वाला को नहीं जोड़ा था, क्योंकि होती है कॉपी। तो चलिए अब उसको हम बताते हैं कि क्या है ये एग्जैक्ट स्टेटस। उससे पहले वेटिंग वाला आप देख ले कि किस कैंडिडेट का नंबर आएगा जब वेटिंग लिस्ट आएगी तब। तो एक सर्विसमैन में और सीसीएन में आप देख रखे हैं कि पूरी तरह से लोअर कटक पे है, तो यहाँ से कैंडिडेट नहीं आने की संभावना है। कोलकाता बोर्ड में जो भी आएंगे कम्युनिटी वाले कटअप से आएंगे, यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी से। तो ध्यान दे, यूआर का कटअप बहुत चला गया था, कितना 80, ओबीसी का चला गया है 71, एससी का 71 और एसटी का 55। तो अब कटअप कम होगा तो सभी कैटेगरियों के लिए कम होगा। तो यूआर से कैंडिडेट अगर मान लें तो 7879, इतना 78.79 के आसपास मुझे लग रहा है कि इतना तक कट ऑफ वाले के नंबर आने की संभावना है। ओबीसी की में अगर देखें तो यहाँ पे 69 से 70 नंबर तक का जिनका है उनकी संभावना है। एससी से जो आएंगे यहाँ पे आपका, यहाँ भी रख ले आपने 69 से 70 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो एक पॉसिबिलिटी आपके लिए है कि आपको वेटिंग लिस्ट से कॉल किया जा सकता है। और एसटी के लिए अगर कह दे तो यहाँ पे 54 नंबर के आसपास है तो आपको कॉल आ जाएगा। लेकिन इससे पहले ध्यान देना है कि पीटी की तैयारी, जान रहे हैं पीटी में बहुत कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो पीटी की तैयारी करें जिनका कुछ नंबर कम है। ऑफिशियल डाटा आएगा उसके बाद आपको पीटी की तैयारी का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 दिन मिल सकता है, लेकिन उससे कम ही मिलेगा। 1-2 दिन देखने में आपको लग जाएगा, 1-2 दिन प्रैक्टिस में लग जाएगा, जब एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ लग जाएगा। तो 10 से 11 दिन आपको बचेगा, उतनी में पिकअप नहीं हो रही है। और ख़ास करके 1000 मीटर वाला दौड़ उसमें प्रॉब्लम हो रहा है 1 किलोमीटर में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या एग्जैक्ट डाटा रहा फाइनल की तरफ से। तो फाइनल डाटा की तरफ आएंगे तो फाइनल डाटा का ये कंडीशन रहा, सब डेट अब छोड़ दीजिए, फाइनल अब इस पे केंद्रित कीजिए। 2544 मेल प्लस फीमेल दोनों मिलाने के बाद कैंडिडेट हो रहे हैं पीटी में क्वालिफाई किए हैं। टोटल पोस्ट 2367 है, यानी सभी के सभी आपके 1.2 क्राइटेरिया में आ जाएंगे, सभी लोग पीटी में जाएंगे। अब यहाँ बात आता है कि अब ये पूरी कंडीशन पूरी होने के बाद वेटिंग लिस्ट में होगा तो क्या होगा। तो देखिए, रेलवे मान के चलता है कि 5 से 10% कैंडिडेट, 5 से 10% कैंडिडेट मेडिकल में फेल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होते हैं। तो 5 से 10% कैंडिडेट अगर इसमें से मान ले तो 200-250 कैंडिडेट करीब करीब यहाँ से एलिमिनेट होता हुआ नज़र आएगा। और 200 से 250 अगर एलिमिनेट एक राउंड में हो जाते हैं तो सेकंड राउंड में ये वैकेंसी के टर्म में ज़रूर वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है, जो पहले ही बताया जा रहा है। हो सकता है इसमें 10 दिन लगे या हो सकता है 1 मंथ से भी ज़्यादा लग सकता है टाइम, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस चलेगा, उसके बाद कोई भी वोटिंग की बात करेगा। नहीं तो क्योंकि कैंडिडेट जितने क्वालिफाई किए हैं उतने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और दूसरी सूचना आपको देना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करीब करीब यहाँ भी 2 से 3% कैंडिडेट नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको ग्रुप डी की जॉब नहीं चाहिए। तो ये भी एक बेनिफिट है। वेटिंग वाले इंतज़ार कीजिए अपने नंबर की। थैंक यू, धन्यवाद।